जिस दिन शाहरुख सर सेट पे आए, पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि गाड़ी ले ली। जो बाहर से आते हैं ना, उनके अंदर एक वो होता है कि भाई शाहरुख खान। ऑनेस्टली मेरे को डर नहीं लगता। तुम्हें लगता है वहां अंदर सेफ है? विनीत, आना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बुक माई शो। थैंक यू। थैंक्स थैंक यू कुणाल। कुणाल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सीरीज आ रही है आपकी, बेताल। एक हॉरर एलिमेंट है इसके अंदर, ज़ॉम्बी एलिमेंट है, काफी एक्साइटिंग है। इसके बारे में आप बताइए, बेताल आपके पास पहले कैसे आई, ये बताइए आना, कैसे आई बेताल आपके पास? मुझे कॉल आया था ऑडिशन के लिए। पराग मेहता जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं इस शो के, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि आकर ऑडिशन दो। तो मैं उस दिन एक नाइट शिफ्ट करके आई थी। मैं बिल्कुल सोई नहीं थी, तो मैं बिल्कुल मतलब मेकअप और हेयर वेयर करने के चक्कर में नहीं पड़ने वाली थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे बख्श दे भाई, मुझसे नहीं होगा हेयर एंड मेकअप अभी, क्यों कहाँ ऑडिशन में फंसा रहा है। फिर उसने मुझे बोला कि यार आर्मी ऑफिसर का रोल है एंड रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स का शो है और इसे मेकअप और हेयर की जरूरत नहीं है, बाल बस बांध लो, ट्रैक पैंट और टी शर्ट में कर लो ऑडिशन। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा यार ये ऑडिशन बिल्कुल सही रहा। मेरी पैट्रिक से मुलाकात हुई रेड चिलीज की ऑफिस में और पैट्रिक ने मुझे शो के बारे में बताया। निखिल वॉज ऑल्सो देयर, निखिल महाजन। तो वो सारी चीज़ें जो मुझे सुनने में मिली वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड वाइल रीडिंग द स्क्रिप्ट मुझे ऐसा लगा कि दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग जो मैंने पहले नहीं किया। एंड जो दूसरी चीज़ थी कि नेटफ्लिक्स इज़ देयर, रेड चिलीज इज़ देयर, तो मैं बार्ड ऑफ ब्लड कर चुका था और वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था दोनों लोगों के साथ। तो मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था। एंड एडेड चीज़ ये है कि ब्लम हाउस इज़ ऑल्सो देयर एंड एसके ग्लोबल एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो देयर। तो इतनी सारी चीज़ें थी, प्लस कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए था एज एन एक्टर। तो आई सेड यस। और मुझे स्क्रिप्ट में कई सारी ऐसी चीज़ें लगी जो मुझे खुद पढ़ते हुए एक कमाल का एक्साइटमेंट फील हो रहा था। सो आई थॉट किया जाए। You guys working with शाहरुख खान, it's a शाहरुख खान प्रोडक्शन, सब कहते हैं शाहरुख खान की सीरीज। शाहरुख जी से जब आप मिले हैं तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा उनसे, और क्या उन्होंने आपके पास्ट वर्क के बारे में बात करी, कोई जो कॉम्प्लीमेंट कुछ आपको दी हो? कुणाल, जिस दिन शाहरुख सर सेट पे आए, मैं पहुंचा और जैसे ही पहुंचा, उस दिन मेरी शूट भी थी लेकिन कॉल टाइम थोड़ा लेट था। पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि गाड़ी ले ली, बिकॉज मैंने मेरी गाड़ी वाड़ी सब बेच दी थी मुकव्वास के वक्त में। तो उनको वो खबर थी। मैं बोला हाँ सर, गाड़ी ले ली। और अगला कॉम्प्लीमेंट उनकी तरफ से आया कि यू आर लुकिंग अमेजिंग इन बार्ड ऑफ ब्लड, बिकॉज तभी बार्ड ऑफ ब्लड एडिट में थी एंड पोस्ट वगैरह चल रहा था। मुझे मेरे ईपी धर्म सोनी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि शाहरुख गोइंग टू कम इन अनदर 10 मिनट्स, क्या तुम 10 मिनट में वाईआरएफ पहुंच सकती हो? तो मैं वाईआरएफ के बहुत पास रहती हूँ। मैं लिटरली लाइक 5 मिनट में तैयार होकर वहां पर भाग कर लिटरली पहुंची हूँ। एंड शाहरुख वाज ऑलरेडी, ही वाज स्टैंडिंग देयर वाचिंग द एडिट। एंड मैं बहुत मतलब ही समबडी हु इज रियली मेड समथिंग आउट ऑफ हिमसेल्फ फ्रॉम नोवेयर। सो आई थिंक सब एक्टर्स जो बाहर से आते हैं ना, उनके अंदर एक वो होता है कि भाई शाहरुख खान, it's that. So I just think like there was so much awe, but he really makes you feel inclusive, and I think that's a great quality about him. Okay, my next question to both of you guys is, do you believe zombies are real? कुणाल, मैंने बचपन में बहुत सारी कहानियां जो है सुनी हैं और आई थिंक पूरी दुनिया में हॉरर स्टोरीज कभी ना कभी आप सुनते हैं, चाहे अपने चाइल्डहुड में या अपने दोस्तों के थ्रू। ऐसी बहुत सारी कहानियां हम लोग सुनते हैं। वो एक ऐसी चीज है जो हमें सुनने में मजा भी आता है। इनफैक्ट हम लोग जब कभी शूट करते हैं किसी ऐसी लोकेशन पे, तो बहुत सारी ऐसी लोकेशंस होती हैं जो हॉन्टेड है वो लोकेशन, और उसके बारे में बहुत सारी कहानियां लोगों को पता होती हैं, लोकल लोग बताते हैं। और फिर एक्टर्स सारे अलग अलग जगह से आते हैं, तो अलग अलग जगह की अलग अलग हॉरर स्टोरीज उनके साथ। तो ये तो बहुत ही कॉमन है। जो मैं कहीं भी गया हूँ पूरी दुनिया में, जहां भी शूट करने के लिए गया हूँ, ये एक कॉमन सी चीज है। तो मुझे ये लगता है कि बेताल जब लोग देखेंगे तो उन्हें डर के मजा भी आएगा। Ahana, if you ever encounter a zombie, what would be your reaction? What would you do? I'll just shoot him in the head because that's what you do. You shoot a zombie in the head. Shoot his brain out. Yeah. And not get bit by them. आपका सबसे स्केरियस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है अब तक? सबसे स्केरियस्ट, सबसे ज्यादा फटी कब है आप लोगों की? दोनों से पूछा हूं, मैं एक एक करके जवाब दीजिए। विनीत से पूछा हूं पहले, फिर उसके बाद वहाना जवाब दे दीजिए। कुणाल, ऑनेस्टली मेरे को डर नहीं लगता।
बल्कि Oh, मुझे it's जब great. भूतों की कहानी सुनाई जाती है तो मैं भूतों को खोजने के लिए उन लोकेशंस पे भी गया हूँ Oh God. अकेले, कि शायद मिल जाए। Vineet, you're damn twisted यार। हम लोग रामलीला देख के जब भी लौटा करते थे तो रास्ते में एक इमली का पेड़ आता था बहुत बड़ा, और आसपास सब एकदम खाली है। तो इमली का पेड़ आने के काफी पहले सब लोग इकट्ठे होके उसे क्रॉस करते थे। मैं उस समय गायब हो जाता था और अकेले जाता था कि शायद अगर इमली के पेड़ पे होगा तो मेरी आज मुलाकात हो जाएगी। कोई भूत, तुम्हारे सितारे या, हल्के लेकिन नहीं फिर है ना, मिला नहीं। तुम्हारे सितारे भारी है। मिला नहीं। हाँ ना, व्हाट अबाउट यू? आपकी क्लास 10 कब मतलब आपको लगा था कि बहुत डर गए मैं यार, ये तो काफी डरावना था? मेरे लिए इनफैक्ट बेताल की शूट पे हालांकि काफी डरावनी चीजें हुई हैं मेरे साथ, मेरे दिमाग में, नॉट ऑन सेट। हम लोग खंडारा हाउस करके एक लोकेशन है हमारी जहाँ पर हम लोग शूट कर रहे थे और वो नाइट शिफ्ट थी। आई एम दी ओनली गर्ल इन दैट एंटायर यूनिट ऑफ मेन। मैं कब से मतलब लू ब्रेक लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई ना कोई ऐसा शॉट था जिसमें मैं रिक्वायर्ड थी। तो मैंने फिर बाय द एंड में मैंने पैट्रिक को बोला, मैंने कहा पैट्रिक आई एम गोइंग टू द लू। मैंने कहा कि मैं यहीं पर है वैनिटी में, भाग के जाऊंगी, भाग के आ जाऊंगी, 5 मिनट्स प्लीज, आई रियली नीड टू गो टू द लू। तो पैट्रिक सेड ओके रन एंड गो एंड कम बैक। मैंने कहा हाँ 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 ओके। तो वो 5 या 6 मिनट का रास्ता होगा, मैं चलना शुरू की, आई थिंक कुछ 2 या 3 बज रहे थे रात के। वो जगह इतनी डरावनी थी कि मैंने मतलब वो जगह पथरीली होगी, मैं उस पे भाग के गई हूँ अपनी वैनिटी, और पता नहीं वो वैनिटी मैंने कैसे खोली, एंड आई वाज लिटरली लाइक आई थिंक आई मस्ट हैव पीड फॉर लाइक 5 मिनट्स लॉन्ग बिकॉज़ सोच के मैंने वहां पे भी भूत को तो खोजने की कोशिश की, मेरी मुलाकात मुझे नहीं हुई। अंधेरे से डर लगता है। शिट यार, अगर तुम मेरे साथ आते यार, विनीत तुम चल देते। मैं वो Okay, लोकेशन पे okay. अकेले ही तो घूम Last रहा two था। questions. Which are your favorite horror movies or zombie movies? Both of you. कंजरिंग। My favorite zombie film has to be the recent one which I watched just before the film before we started shooting. It has to be Train to Busan. I absolutely loved it. I think the Koreans really know how to make this genre, and Train to Busan is really my favorite. I want to watch Kingdom, which is something that even Vineet has been raving about, ना and वॉच मुझे इट। definitely वो देखना है। जी मैं विनीत। जब मैं साउथ कोरिया गया था, मेरी फिल्म थी वहाँ फेस्टिवल में, तो वहाँ लोग मुझे लोकल लोगों ने बताया यहाँ zombies होते हैं। मैंने वहाँ भी zombie खोजने की कोशिश की थी। थैंक यू विनीत, थैंक यू Okay, आना, thank you, ध्यान thank रखिए you. अपना, Thanks, Kunal. आप भी ध्यान रखो Take See care. कुणाल। you. स्टे सेफ, बाय बाय। वो जाग रहा है।